लेकिन अक्सर लोग मीठा खाने से डरते हैं क्योंकि इसका अधिक इस्तेमाल करने से शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। कई बार लोगों को डायबिटीज जैसी समस्याएं हो जाती हैं और यह सच भी है। लेकिन आज मैं जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं वह न केवल खाने में मीठी और स्वादिष्ट है, बल्कि इसके उपयोग से आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, बल्कि इसके सेवन से आपके स्वास्थ्य को जबरदस्त लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस चीज का एक छोटा सा टुकड़ा इस्तेमाल करने से आपके शरीर की लगभग 90% बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं। इसलिए आप इस जानकारी को ध्यानपूर्वक और अंत तक अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें आपके स्वास्थ्य का राज छिपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव था। उस गांव के बीचों बीच एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उनकी ख्याति दूर दूर के गांव व शहरों तक फैली हुई थी। लोग अपनी बीमारियां लेकर उनके पास आते और उनसे उचित समाधान पाकर लौटते थे। गुरु के पास अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। एक दिन गुरु आप अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी उन्होंने कहा, बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर घर में उपलब्ध होती है। ये बहुत ही सस्ती है, जिसे गरीब से गरीब व्यक्ति भी आसानी से खरीद सकता है। इस औषधि के लाभ बेहद कमाल के हैं। इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी इस्तेमाल करने से आपके शरीर की 90% बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं। गुरु की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुवर, यदि ऐसा है तो कृपया हमें उस औषधि के बारे में विस्तार से बताइए और यह भी बताइए कि इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार कर सकते हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, मैं तुम्हें इस और शादी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। साथ ही यह भी समझाओ कि इसे किन किन चीजों के साथ और कैसे उपयोग करना है। इसलिए अब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन बच्चों। जिस औषधि की मैं बात कर रहा हूं वह है गुड़। गुड़ हमें गन्ने से प्राप्त होता है और गन्ना हमें मां प्रकृति का आशीर्वाद है। यह पूरी तरह से शुद्ध होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता। गुड़ में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और विटामिन सी। ये सभी तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक होते हैं। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, अब मैं तुम्हें गुड़ से होने वाले फायदों के बारे में बताता हूं। गुड़ खाने का सबसे पहला फायदा यह है कि यह आपके शरीर में वात और पित्त दोष को संतुलित करता है। यह वात दोष को कम करता है और पित्त दोष को नियंत्रण में रखता है। इन दोनों दोषों का संतुलित रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि यह दोष बिगड़ गए तो आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। बच्चों, गुड़ का उपयोग विशेष रूप से ठंड के मौसम में अधिक किया जाता है, क्योंकि यह ठंड के समय शरीर को अधिक लाभ पहुंचाता है। इसका सेवन करने से आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ठंड से बचाव होता है। इसके अलावा यह सर्दी के मौसम में होने वाले संक्रमण और बीमारियों से भी आपकी रक्षा करता है। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, गुड़ का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यह एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। यह आपके शरीर को अंदर से साफ करता है, आपके लिवर को शुद्ध करता है और खून को साफ करने का काम करता है। अब मैं तुम्हें गुड़ का तीसरा फायदा बताता हूं। गुड़ आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। बच्चों, हमारे बुजुर्ग खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खाते थे। क्या तुम्हें पता है कि वे ऐसा क्यों करते थे? दरअसल आयुर्वेद में गुड़ को डाइजेस्टिव फायर यानी पाचन अग्नि को बढ़ाने वाला माना गया है। गुड़ आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जिससे आपका पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। इसके सेवन से आपका पाचन बेहतर होता है और एसिडिटी तथा ब्लोटिंग की समस्या खत्म या नियंत्रण में रहती है। शिष्यों से कहा, बच्चों, गुड़ का चौथा फायदा यह है कि यह आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। गुड़ में ऐसे गुण होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। विशेष रूप से सर्दी के मौसम में जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है या संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, तब गुड़ का सेवन बेहद लाभकारी होता है। अब मैं तुम्हें गुड़ का पांचवा फायदा बताता हूँ। गुड़ आपकी कब्ज की समस्या को दूर करने में बहुत प्रभावी होता है। यदि आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो गुड़ एक माइल्ड लेक्साइटिव की तरह काम करता है। इसका सेवन करने से आपकी आंतें साफ होती हैं, मजबूत बनती हैं और स्टूल नरम होकर आसानी से निकलता है। गुरु ने आगे कहा, बच्चों,
गुड़ का अगला बड़ा फायदा यह है कि यह खून की कमी को दूर करता है। यह खून में हेमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, खासतौर पर महिलाओं के लिए जिनमें अक्सर हेमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। गुड़ का सेवन बेहद लाभदायक है। गुड़ में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह पोषक तत्व आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखते हैं, जिससे आप हाई बीपी के खतरे से बच सकते हैं। इसके अलावा गुड़ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसका नियमित सेवन आपके पाचन तंत्र को सुधारता है और आपकी ओवर मेटाबॉलिक रेट को बेहतर बनाता है। गुड़ में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जिससे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। अगर आपको दिन भर थकान महसूस होती है तो गुड़ का सेवन इस समस्या को दूर कर देता है और आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखता है। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, गुड़ का सेवन शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। गुड़ में विटामिन सी, विटामिन बी, छह और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं जो इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करने योग्य बनाते हैं। गुड़ में मौजूद पोटेशियम वजन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। यदि सुबह खाली पेट गुड़ खाकर पानी पिया जाए तो यह शरीर के बढ़ते वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। गुड़ में एंटी ऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर में हानिकारक मुक्त कणों से लड़ने में मदद करते हैं। इससे हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। गुड़ में आयरन और फ्लैट की मौजूदगी रक्त परिसंचरण को सही बनाए रखने में मदद करती है। यह मासिक धर्म के दौरान दर्द और एंट्रन को कम करने में भी प्रभावी है। गुरु ने आगे कहा, बच्चों, त्वचा की सेहत के लिए भी गुड़ बहुत उपयोगी है। यह रक्त से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और रक्त संचार को बेहतर करता है, जिससे त्वचा साफ और स्वस्थ रहती है। गुड़ चेहरे के मुनाफे, पिंपल्स और अन्य त्वचा संक्रमण को रोकने में भी मदद करता है। गुड़ का सेवन नींद की गुणवत्ता को भी सुधार है। इसमें मैग्नीशियम होता है जो एक प्राकृतिक शुगर के रूप में फील गुड हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो तनाव में रहते हैं और नींद न आने की समस्या से जूझते हैं। इसके अलावा गुड़ शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और मूड को बेहतर बनाता है, जिससे गहरी और सुकून नींद आती है। अंत में गुरु ने कहा, बच्चों, गुड़ जोड़ों के दर्द में भी राहत देता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। यह आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं में भी मददगार है। इसके बाद गुरु ने शिष्यों से कहा, बच्चों, गुड़ केवल मीठा ही नहीं है बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इसके फायदे तभी मिलेंगे जब आप इसे सही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। यदि आप इसे गलत मात्रा में उपयोग करेंगे तो इसके बजाय आपको नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि गुड़ खाने का सही तरीका क्या है और किस चीज के साथ इसे मिलाकर खाना फायदेमंद होता है। बच्चों, गुड़ खाते समय सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वह है इसकी मात्रा। भले ही गुड़ प्राकृतिक और लाभकारी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे जितना चाहे उतना खा सकते हैं। आपको दिन में केवल 10 से 20 ग्राम गुड़ यानी एक छोटा सा टुकड़ा ही खाना चाहिए। अगर आप ज्यादा गुड़ खाएंगे तो यह आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ज्यादा गुड़ खाने से आपका वजन भी बढ़ सकता है और मोटापा अधिकांश बीमारियों की जड़ है। यदि आप गुड़ को औषधि के रूप में लेना चाहते हैं तो इसे किसी और चीज के साथ मिलाकर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, जैसे गुड़ के साथ घी खाना। अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लें और उसके साथ एक छोटी चम्मच गाय का देसी घी मिलाकर खाएं तो यह आपके डाइजेशन को सुधारता है और वह दोष को नियंत्रित करता है। यदि आपको आंतों से संबंधित समस्या है या कब्ज की शिकायत रहती है तो गुड़ और घी का सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा गुड़ खाने के बाद एक गिलास गर्म पानी पीना एक सरल और प्रभावी तरीका है जो आपके डाइजेशन को सुधारता है। यह आपके पाचन तंत्र को साफ करता है और टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। गुड़ को गर्म पानी के साथ लेने से या आपको खाने के बाद होने वाली ब्लोटिंग या भारीपन की समस्या से भी राहत देता है। अगर आपको श्वसन संबंधित समस्याएं जैसे खांसी, जुकाम, सीने में दर्द, बलगम आदि, अदरक खाना बहुत फायदेमंद है। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और सर्दी, खांसी और जुकाम से बचाए रखता है। इसके बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, पेट की सेहत के लिए गुड़ का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है। गुड़ और जीरा
यदि आप खाना खाने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा खाते हैं तो यह गैस, ब्लोटिंग और अपच से राहत दिलाता है। अगर आपको जीरा पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह सॉफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्ट भी गुड़ के साथ मिलकर आपके पाचन तंत्र को सक्रिय करती है और पाचन एंजाइम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है। इससे खाना पचाने में आसानी होती है। गुरु ने आगे कहा, बच्चों, गुड़ खाने का सबसे अच्छा समय है खाना खाने के बाद। अधिकांश लोग सर्दियों के मौसम में गुड़ का अधिक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह शरीर को गर्मी प्रदान करता है और आपको मजबूत बनाता है। सर्दी के मौसम में गुड़ को घी या ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर खाने से आपकी इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से मजबूत मूर्त होती है और यह आपको मौसमी संक्रमण से बचाने में मदद करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, बच्चों, रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना बेहतर है, लेकिन इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह न सोचे कि क्योंकि गुड़ प्राकृतिक और शुद्ध है तो इसे अनलिमिटेड खा सकते हैं। आपको इसे भी सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। रोजाना 10 से 20 ग्राम गुड़ से अधिक न लें। गुड़ शरीर में गर्मी पैदा करता है, इसलिए गर्मियों में इसका सेवन ना करना ही बेहतर है। अगर गर्मियों में इसे खाना जरूरी हो तो इसे सौंफ या चने के साथ खाएं। यह दोनों चीजें ठंडी तासीर वाली होती हैं और गुड़ की गर्मी को संतुलित कर देती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि गुड़ का सेवन मुख्य रूप से सर्दियों में ही करें और गर्मियों में इसे खाने से बचें। दोस्तों, छोटी छोटी चीजें बहुत ही पावरफुल होती है और ऐसी ही एक पावरफुल औषधि के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो देखने में बहुत छोटी है लेकिन वह आपकी लगभग सभी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सके है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में नमो अध्याय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक समय की बात है, एक जंगल किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वे आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे। उनके पास विभिन्न गांव से बालक शिक्षा ग्रहण करने आते थे।